सदाचार पकड़ेंगे, शाकाहारी भोजन ग्रहण करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, स्वभावतः माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माताजी पर गोपान्यास देखेगी, सिनेमा नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, दीक्षा नहीं लेगी, मांस बट्टी अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। बाप तैयारी कर रहा बेटी की शादी की, पता चला बेटी भाग गई दूसरे छोरबा के साथ में। सब घर के लड़की करती है। बेटा की शादी की तैयारी, अब बेटा के दोस्त का फोन आता है, चाचा जी गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज, बुढ़वा मुछ में घी लगाते रहो। ये सब घर का करता है। घर में ज्ञान होता, कहते हमें क्या पता। आप कहेंगे महाराज कोई उदाहरण, आपके यहाँ धर्म ग्रंथ 1000 उदाहरण। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे। अब वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, और शक्ति मुनि की पत्नी थी डोमिन। अब वशिष्ठ मुनि तो संत थे, उनको जाति पाति से क्या लेना देना था। अरे जाति तो बड़े नीचे तबके के लोग करते, जिनको सही ज्ञान नहीं है, ऐसा कि वे नादान है, वे कहते अरे ब्राह्मण का कौन हवा, शूद्र का कौन हवा? ब्राह्मण के अलग हवा बना है। ब्राह्मण कौन पानी पीते हैं, शूद्र कौन पानी पीते? ब्राह्मण के लिए कौन आकाश है, शूद्र के कौन आकाश? ब्राह्मण के लिए कौन मिट्टी है, शूद्र के कौन मिट्टी? हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। ये तो राजनीति किया है, नेता बांट के रख दिया। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, कहाँ से घुसा दिया है पता नहीं, तोड़ तोड़ करके लोग रख दिया। अब बेबूझ उसी में पड़ के अपनी जिंदगी गुजार रहा। वशिष्ठ मुनि तो हंसते थे, लेकिन कहते थे शक्ति बहू को सत्संग में हमेशा बैठाए रखना। यज्ञ याजन हो वहां पर उनको बैठाए रखना। का जी पिताजी। वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति यही सोचा करती थी, हे भगवान, ब्राह्मण का खानदान आई डोमिन के आने से वंश बर्बाद होगा। होता तो है। अरे महाराज विश्वकर्मा कितने बड़े ऋषि थे, है ना? और उनको 2 पत्नी केसनी और ईरापीरा, जिसको देवप्रिया। देवप्रिया हमेशा पति के साथ यज्ञ में बैठा करती थी, हवन करती थी। हर काम में पति के मानो छाया बनी रहती थी देवप्रिया। परिणाम क्या हुआ? बेटा हुआ कुबेर। और केसनी व भागनी, जब भी ध्यान हो, सत्संग हो,
मेला ठेला घूमती थी, समुद्र के किनारे मछली पकड़वाती थी, वही दृश्य देखती रहती, कभी सत्संग में नहीं जाती थी, धर्म कर्म में साथ नहीं रहती थी। परिणाम बेटा हुआ रावण, कुंभकर्ण और नाक कटाने वाली बेटी सूर्पनखा। देखिए शंका प्रभाव पड़ता है भाई, शंका। आज कहते सत्संग जाने से क्या मिलता है, बाबा जी पेट भर देगा। अरे संस्कार ऐसा बनेगा, पेट तो कुत्ता भी भर लेता, तो तुम भी भरते, कुत्ता से बदतर क्या हो। आहार निद्रा भयमतुनंच सामान्य में तद पशुभिर्नराणाम ज्ञानं नराणां अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। भोजन करना, सोना, डरना, संतान उत्पत्ति करना, चार चीज कौन जीव में नहीं है बताइए। अगर इतना ही काम करके आप मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं तो आपको मनुष्य कहा जाए कि जानवर? मनुष्य है कि जानवर? मात्र अंतर है, उसको 4 पैर है, आपको 2 पैर है, लेकिन जानवर ही है। तब कहेंगे नहीं बाबा ऐसे विशेषता है ज्ञान। अब विशेषता ज्ञान की कौन विशेषता? भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के विद्वान आज देख, घर में चोरी हुई, डकैती हुए, कोई मर्डर हुआ, बता दीजिए सुन करके। लेकिन एक एनसीसियन डॉग कुत्ता आता तो सुन कर बता देता। ज्ञान में बढ़ गया आपसे। आप बूढ़े आदमी सब देखे होंगे, अब तो बहुत पशु, बहुत पक्षी, बहुत चीज लुप्त होते जा रहे हैं। गिद्ध को देखते हैं, पहले देखिएगा 10 गो मैया बैठती तो उसके बाल में से वो ढील निकालते, उसका खटाखट खटा नोहे पर रगड़ते जाती थी। आज देख रहे हैं लुप्त होते जा रहा है कुछ। तो पहले एक पक्षी होता था, चौचा पक्षी, घोंसला बनाते थे तार पर, बबूर पर, बड़ा लंबा लंबा। आप इतना बढ़िया मकान बनाए हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग करवाए हैं, ट्रांसफार्मर से बिजली की धारा को जोड़ लिए हैं, आराम से गर्मी महीना है, कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, बैठे कहीं जोर की आंधी आई, आप देखती हैं आदत बनी है कूलर में, एसी में छटपट कर निधर। बगल वाले कहती हैं आप परेशान है, का बिजली कट गई। अरे बिजली तो थी ना, का थी, हवा चलने का कहीं कट गई। इतनी व्यवस्था, कहीं बाहर में पता नहीं चलता वायर कहां से आया, कैसे किधर, खाली बोर्ड दिखता। इतनी व्यवस्था में कोई व्यवस्था। वो चिड़िया इतना बढ़िया से घोंसला बनाती है, और घोंसला जब बन के तैयार तो थोड़ा मिट्टी ले जाके घोंसला के बीच में साट देती है, एक जुगनू, भग जुगनू को पकड़ के साट देती। कितना आंधी तूफान चले उसका लेनी नहीं कटता, बका बक जल रहा। हम लोग पढ़े, चौचा पक्षी तार पर खोता लेच लगाए, एहन विलक्षण लुईरो कतर सीख जाए। कहाँ गए सीख लेंगे? कॉलेज में, स्कूल में। मतलब है अध्यात्म ज्ञान। ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात्परम् अतो यो ज्ञान दाने न समर्थं तजेत गुरुम्। अगर अध्यात्म ज्ञान जीवन में नहीं उतरा तो आपका जीवन बर्बाद, जन बर्बाद हो गया। जीवन बर्बाद, जन बर्बाद। इसलिए कहते अगर वह ज्ञान नहीं आया तो आप जानवर ही हैं। मानव रूप रंग से देखा में आते हैं, मानव का है। ऐसा तो नाटक लड़का लोग भी खेलता, देखे होंगे नाटक खेलता लड़का, लड़के में कोई लड़की बन जाता। पाठ खेल लिया रात भर, फिर कपड़ा से बदल लिया। गांव वाले कहते रहे तू ही बना था लड़की का। जी चाचा, वाह बहुत अच्छा खेल दिखाया। अब देख लीजिए, यहाँ खेल दिखाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, जीवन कौन गुजार रहे हैं? विचार कर लीजिए।
तो कहते ज्ञानं नराणां अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना, ज्ञान से हीन पशु के समान। तो मैं कह रहा था वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सोचती रहती थी, कुछ संजोग विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्र को मार दिए, 100 पुत्र को मार दिए। पद प्रतिष्ठा के कारण आदमी कौन कुकर्म नहीं करते। तो वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति जार बेजार रो रही थी, जार बेजार रो रही थी। वही शक्ति मुनि की पत्नी जो जाति से डोमिन कहलाती थी, वही आई है अपने सास के पास और उनको मानो संभालती हुई कहती है कि माँ रोना चाहिए इस अभागिन बहुएं सब, जिनके सिर की साया उठ चुकी है, जिनके मांग की सिंदूर मिट चुकी है, जिनके शरीर का वस्त्र बेरंग हो गया है, जिनकी हाथ की मेहंदी सदा के लिए मिट गई है। हे मां रोना चाहिए इस अभागल 100 बहुएं, आप रो रही हो तो इन लोगों पर क्या बीतेगी मां, उन लोगों पर क्या बीतेगी। अरुंधति कहती है कि बेटा पापी ने वंश को समाप्त कर दिया, दादा दादी को जलांजलि देने वाला नहीं बचा, माँ बाप का नाम सदा के लिए मिट गया, घर का दीपक सब बुझ गया। वो कहती है कि नहीं माँ, अपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने वाला, अपनी कीर्ति ध्वजा संसार में फहराने वाला आपका पुत्र आ रहा है माँ, चिंता मत करो। कहाँ बेटा? आपका पोता मेरे पेट में पल रहा है, वही तो रोशन करेगा परिवार को। हे मैया अभागा पापी 100 पुत्र नहीं हो, धर्मात्मा एक ही पुत्र अच्छा है मैया, 100 जन्म लेके मर भी जा कोई हर्ज की बात नहीं, धर्मात्मा को पालो। दौड़ती गई अरुंधति वशिष्ठ मुनि को कहने के लिए कि बहू को सुरक्षित रखाइए, पापी को कहीं जानकारी मिल गई, इस अनागत पीढ़ी को भी न बर्बाद कर दे। वही वशिष्ठ मुनि लेके जा रहे थे, जंगल झाड़ का रास्ता, शांत नीरव वातावरण, आगे आगे वशिष्ठ मुनि, पीछे पीछे बहू, आवाज आती है वेद मंत्र उपनिषद की ऋचा का पाठ। यन मनसा न मनुते ये नार मनोमतम तदे ब्रह्मवत्तां वेद्यनेदं यदिदमुपासते। वशिष्ठ मुनि कभी आगे देखते हैं, कभी अगल, कभी बगल, कभी अरे ये कौन सी आवाज। मन नहीं माना, अपने पुतहू से पूछते हैं कि बेटी मुझे तो भ्रम घेर लिया। का क्या? लगता है एक बच्चा मेरे पीछे पीछे चल रहा है और उपनिषद के ऋचा का पाठ कर रहा है, भ्रम घेर लिया। पुतोह कहते नहीं पिताजी भ्रम नहीं घेरा, बच्चा तो आपके साथ चल रहा। कहाँ? का आपका पोता मेरे पेट में है, वहीं से वेद मंत्र पढ़ रहा। अरे इतनी सुरीली आवाज, जिनके मुंह में दांत नहीं निकला हो, अवेद मंत्र का स्वस्वर उच्चारण, मुझे तो लगता है जैसी छाती में कोई वैराग्य की बाण मार रहा। कहाँ है बच्चा? कहा बाबूजी मेरे पेट में पल रहा। वही जो बच्चा निकला था वही था पराशर ऋषि, उन्हीं का पुत्र है व्यासदेव, उन्हीं का पुत्र सुखदेव मुनि। मैया कहती हे बाबा हमें क्या ज्ञान, तुम तो सत्संग में गई नहीं, ज्ञान कहाँ से होगा?
कहते हमारी क्या गलती, 16 गलती तो है 16। आपके बगल में कहलगांव, कोहल ऋषि के नाम पर है कहलगांव। कोहल ऋषि बैठ करके वेद मंत्र पढ़ रहे थे। आगे उनकी पत्नी सुजाता बैठी थी। वेद मंत्र में गड़बड़ी हुई। गर्भस्थ शिशु भीतर से बोलता है, पिताजी वेद मंत्र का गलत पाठ नहीं करना चाहिए, बड़ा पाप लगता। वेद कोई साधारण मनुष्य की भाषा नहीं है, कोई लेखक की लिखी हुई कविता नहीं है। ये अपुरुषीय ग्रंथ है, पुरुष ने नहीं लिखा है, परमात्मा प्रदत्त वो शब्द है। गलत मत पढ़िए बाबू। बहुत खुशी हुई, अभी बाहर नहीं निकला है फिर भी हमारी गलती को पकड़ता। फिर पढ़ने लगा, फिर गलती हो गई। बच्चा कहते हैं कि पिताजी सही सलाह अगर कोई दे उसको मान लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए, इंसान कहलाइएगा। हंसने लगे दोनों आंख मिला करके पति पत्नी। इतना ज्ञानी बच्चा। फिर पढ़ने लगे, गलती हुई, स्वाभाविक का क्रोध उत्पन्न हो गया। बच्चा गर्भ में से कहता, पिताजी आप कौन हैं? अरे जो कभी कोई गलती नहीं करता वो भगवान कहलाते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर अपना सुधार करते हैं, वो इंसान कहलाते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं, वही शैतान कहलाते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं फिर भी अकड़ के चलते हैं, छाती तान के चलते हैं, वो तो हेमान कहलाते। कौन है आप? उसी में व्यास कोहल ऋषि को क्रोध हो गया। रे मूर्ख, बाहर तो नहीं निकला, तब बाप से इस तरह से बात करता, टेढ़ा मेरा, जा तू टेढ़ा हो जा। भाई बाप का साप लगा, 8 अंक का टेढ़ा निकला है, अष्टावक्र। ज्ञान कहाँ हुआ? माँ के गर्भ। तो दुर्भाग्य आज है, बूढ़ा हो गए हैं, बूढ़ी हो गए हैं। पूछिए दीक्षा लल हो, कहाँ ललिए बाबा? आप कब लभो चिता पर? संस्कार के बनता। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो। नदी तालाब कुआं बेकार। मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं पशुवत जीवन। पशुवत जाएंगे कहाँ वो भी सोच लीजिएगा। एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर।